हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है जी मेरे घर में दावत का दिन और खाना ऑलरेडी रेडी हो चुका है। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा क्योंकि मैं 2 दिन से थक गई थी। एक्चुअली थकावट से ज़्यादा ज़्यादा मेरी नींद का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा था सोने के लिए। तो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी इस वक्त। तभी जब आई मैं सारा दिन कुकिंग कर रही थी, मैंने कैमरा बिल्कुल भी नहीं उठाया। मैंने कहा नहीं उठाती, बस आपको दिखा दूंगी फाइनली। और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी दावतें होती रहेंगी तो फिर आपको डिटेल सारी प्रेपरेशन सेटअप सब कुछ दिखाऊंगी। लेकिन आज के दिन में मैंने कहा चलो ईद का व्लॉग है तो आपको मैं दिखा देती हूँ। और आज मैंने इतना टाइम पे सारी चीज़ें फिनिश की थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपनी वीडियो बनाती, कि मैं आपको दिखाती कि मैंने क्या पहना है या बच्चियों ने क्या पहना है। लेकिन आपको व्लॉग में थोड़ा थोड़ा नज़र आ ही जाएगा कि हम लोगों ने कौन से कपड़े पहने हैं ईद के सेकंड डे। तो फूड मेरा हो चुका है रेडी, बस गेस्ट आ चुके हैं। अब मैं उनको फाइनल टचेस दे रही हूँ। और ये जो बफ़े सर्वर्स होते हैं, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप खाना बनाओ, गरम गरम खाना इसमें डाल दो, इनको ऑन कर दो तो खाना गरम ही रह जाता है। और दूसरी साइड पे हम लोगों ने ड्रिंक्स रखे हैं, साथ में है आप जो बर्तन हम लोग यूज़ करेंगे, ग्लासेस हैं, बोल्स हैं, स्मॉल प्लेट्स एंड बिग प्लेट्स, क्योंकि ये चीज़ें एक मैं साइड पे रखती हूँ। अदरवाइज़ जो मेरा सर्विंग जो शेल्फ़ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है और वो बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे। तो बस ये सारी साइड एक साइड पे है, यहाँ से ये लोग बर्तन उठाते हैं और लाइन में जाना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे कैसे वो जो जो चीज़ उनको चाहिए होती है बफ़े के हिसाब से वो अपने अपने पसंद का फूड लेके चलते जाते हैं और सब लोग उनको फॉलो करते जाते हैं। तो बस फाइनल टचेज़ हो गए हैं मेरे और अभी बस मैं स्पून वगैरह रख रही हूँ। गेस्ट मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं और मैंने कहा चलो हल्की सी वीडियो बना लूँ, आपको दिखा दूँ कि आज का हमारा मेन्यू क्या था। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, आपको मे भी आपको आइडिया मिल जाए। उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आप लोग घरों में बनाते होंगे, क्योंकि मुझे पता है ईद बकरा ईद या इवन जो नॉर्मल हमारी दावतें भी होती हैं ना, उनमें जो हमारा मेन्यू होता है वो बिल्कुल वही होती हैं चीज़ें, नान नहारी और हलीम बना लो, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इन चीज़ों के बगैर दावत का मज़ा भी नहीं आता। तो हम लोग तो दावतों में यही चीज़ें बनाते हैं। और चूंकि ज़्यादा बच्चे नहीं आ रहे थे तो इसलिए बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं बनाई जिस तरह पास्ता वगैरह या लजानिया, इस तरह की कोई चीज़, क्योंकि हमारे घर में बच्चे ज़्यादा नहीं थे, मोस्टली एडल्ट्स ही हैं जो हमारे घर पे खाने पे आ रहे हैं। तो चले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं सैलड से। तो मिक्स सैलड है और मैंने हलीम का मसाला बना के रखा है, चटनी है, साथ मैंने बनाया जी पुलाव। पुलाव के साथ है जी चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई के साथ हैं जी लाहौरी चने, लाहौरी चने के साथ बीफ का कोरमा, बीफ के कोरमे के साथ निहारी, उसके साथ है जी कीमा प्याज और उसके साथ फिश पकोड़ा और साथ में है जी हलीम एंड हलीम के साथ हैं जी नान। अल्लाह, मेरी आवाज़ इतनी ख़राब हो रही है मुझसे आज ये वॉइस ओवर नहीं हो रहा। तो बस आप लोग इसको मेरी आवाज़ को एक्सक्यूज़ कीजिएगा और बस आप देखते जाएं कि मैंने क्या बनाया है। असल चीज़ तो ये थी कि मैं आपको दिखा दूं। एक्चुअली मैं इतना थक गई थी ना और काफ़ी लेट मैंने ये वॉइस ओवर स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ चेंज हो गई है। और जब मैं बहुत थक जाऊँ या मेरी नींद का टाइम होता है ना, तो मेरी आवाज़ चेंज हो जाती है। ये हमेशा से मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो जनाब सब लोगों ने खाना ले लिया, अब मेरी बारी थी खाना लेने की। तो मैंने अपनी प्लेट में तकरीबन सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऐड कर ली थी, क्योंकि मैंने पकाते हुए बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया कि खाना कैसा बना है, किसी में नमक कम है ज़्यादा है, कुछ भी मैंने टेस्ट नहीं किया था। तो बस मैंने कहा आपको दिखाती हूँ मेरी प्लेट। तो बारी आती है अब जी डिज़र्ट की। तो डिज़र्ट भी मैंने दो घर में बनाए थे। मैंने बनाई थी जी रबड़ी, रबड़ी के साथ मैंने बनाई थी सवैयाँ और साथ हमने ले ली थी स्वीट्स। बकलावा लेके आई थी मैं और दैट्स इट। ये तीन थे हमारे आज के डिज़र्ट। तो ये मेरे हस्बैंड आ गए थे जब मैं कैमरा लेके खड़ी थी। तो कहते हैं क्या कर रही हो? तो वो कैमरे का ना उन्होंने शॉट ही ख़राब कर दिया था मेरा। तो देख लें जनाब, ये थे तीन डिज़र्ट और तीनों डिज़र्ट दोनों मैंने जो बनाए थे बड़े मज़े के बने थे, सब लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की थी। और इसके बाद जनाब बस जनाब यही चीज़ें हैं, ये मीठा। और अभी मैं सबको बुलाने वाली हूँ, बाहर बैठे थे सारे, मौसम बड़ा अच्छा था, क्लाउडी सा। तो अभी बाहर से हम मर्द रात को बुलाएंगे, पहले वो मीठा लेंगे फिर हम लोग बाद में लेंगे। तो जनाब अब टाइम हो गया 10 बज गए हैं और पहली चाय का सेशन स्टार्ट हो गया है। तो चाय बन रही है जनाब। चाय सब लोग नहीं पीते हैं, कुछ लोग पी रहे हैं कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है मैं तो चाय बिल्कुल भी नहीं पीती। तो चाय मैंने रख दी थी अच्छी, मैंने मज़ेदार चाय बनाई और सब लोगों को बड़ी पसंद आई। खाना तो मैं अच्छा बनाती ही हूँ, लेकिन चाय मेरी बहुत अच्छी नहीं बनती है हर दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा सब लोगों को बड़ी अच्छी लगी थी मेरी चाय। तो पहला सेशन चाय का
और पहले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी देर के बाद दूसरा सेशन पे चला, क्योंकि उन लोगों की चाय बड़ी अच्छी लगी। तो उन लोगों ने बोला कि एक एक दफ़ा और चाय होनी चाहिए। तो नवीद ने बोला अभी अभी बना दो क्योंकि हमें भी थोड़ी लग रही है। तो मैंने कहा चलो आपको बना के दे देती हूँ। तो दूसरी सेशन फिर चाय का बना, और उसके बाद मैंने रात को कोई काम नहीं, क्योंकि जो हमारे घर गेस्ट आए हुए थे वो तकरीबन 1 डेढ़ बजे घर से गए, और उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं था। और बिल्कुल भी मैंने कोई काम नहीं किया, मैं जाके सो गई, मेकअप भी रिमूव नहीं किया था। तो अभी देखिए तकरीबन 11 बजे का टाइम और दूसरा सेशन शुरू हो चुका है। साथ साथ ही बन रही है चाय। और इसके बाद हम लोगों ने लगाई थी गप्पें, और फिर मैंने क्या किया, जब वो गए मैंने कपड़े चेंज किए और मैं सो गई। मैंने कोई काम नहीं किया था, कोई काम नहीं, सारे बर्तन चीज़ें सब गंदी छोड़ दी, मैं सो गई क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। और सुबह मुझे जल्दी भी उठना था, मेरी जॉब थी 3rd डे। तो मैंने कहा चलो अब मैं सो जाती हूँ, सुबह उठ के काम कर लूँगी। तो बस जनाब ये देख लें चाय बन चुकी है, और बेबरस ने मेरी बड़ी हेल्प की। छोटे छोटे काम इतने ज़्यादा ये कर देती है कि मुझे हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ती उसके अलावा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे काम, चीज़ें इकट्ठी करनी, उठानी, रखनी, ये सारे काम ये करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब से ये बड़ी हुई है ना तो मेरे काम बड़े आसान हो गए हैं। तो जनाब ये थी चाय, और ये देखे सारा खाना मैंने समेटा, और उसके बाद जो चीज़ें ये देखे इस हाल में मैं किचन को छोड़ के सो गई थी, मैंने कोई काम नहीं किया, एक कप भी उठा के इधर से उधर नहीं रखा। हाँ मैंने ये किया था, मैंने सारे बर्तन रिंस कर दिए थे ताकि सुबह जब डिश वॉशर में चलाऊँ तो वो क्लीन हो जाए, क्योंकि आपको पता है अगर आप रिंस नहीं करते, अगर खाना वहाँ पे जम जाता है ना, तो फिर ये होता है कि जब आप सुबह डिश वॉशर चलाएंगे भी ना तो आपके बर्तन सारे गंदे रह जाएंगे। तो मैंने बर्तनों को रिंस करके रख दिया। मैंने कहा आप डिश वॉशर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बर्तन धोए हुए थे, खाली करने की हिम्मत नहीं थी और उनको लगाना भी बहुत मुश्किल था। तो मैंने क्या किया, रिंस किए, उनको सिंक के इर्द गिर्द सारा रख दिया, और मैंने कहा सुबह सारे काम करूँगी। मेकअप भी रिमूव नहीं किया। वैसे मैं आपको सच बताऊँ तो मेकअप मैं बहुत कम रिमूव करती हूँ रात को सोने से पहले। बहुत बुरी आदत है, सबको करना चाहिए, इस ये आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मेरी स्किन अच्छी है तो मैं ये आदत चेंज नहीं कर रही, हालांकि मुझे करनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मेकअप के साथ ही सो जाती हूँ। सुबह उठती हूँ ना तो उठते साथ मैं मेकअप रिमूव करती हूँ। फिर मैं फेस वॉश भी करती हूँ अच्छे से क्लिनज़र के साथ, और फिर मैं अपनी स्किन को क्लींस करके कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लेती हूँ। तो ये देखें जनाब, ये है जी मॉर्निंग का लुक। सब लोग सो रहे हैं, मैं अर्ली मॉर्निंग नीचे उतरी हूँ और मैंने अभी ये सारे काम करने हैं। इतने बर्तन हैं, इतने बर्तन हैं, हाथ पे धोने वाले भी बहुत ज़्यादा बर्तन हैं, क्योंकि जो बफ़े सर्वर हैं या ये जो बड़ी चीज़ें होती हैं ये मैं सारे हाथ पे धोती हूँ, और बाकी सारे बर्तन मैं लगा दूँगी डिश वॉशर में। और अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद। आपको लगेगा कि थोड़ी देर में हो गया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा आज इन बर्तनों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थे बर्तन, और मैंने कहा सबके उठने से पहले ये सारे काम मैं फ़िनिश कर दूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस तरीके से मैंने ये सारे की सारी चीज़ें साफ़ कर दी थी, साफ़ सुथरी क्लीन होने के बाद मेरा किचन कैसा लग रहा था। लेकिन आपको सच बताऊँ तो वो क्लीन होने के बाद तो मैंने वीडियो का क्लिप बनाया ही नहीं था। मैंने वो जल्दी से एक छोटा सा क्लिप बनाया था जब मैंने बर्तन धो लिए थे। तो अभी आपको उसका लुक दिखा देती हूँ, और आपको दिखाऊंगी कि कितना टाइम मुझे लगा ये पूरे काम करने में। तो चलें जनाब, ये है जी, देखें इस तरीके से मैंने बर्तन धो के सारे, ये धुले हुए सारे बर्तन जो सिंक के ऊपर इधर उधर सारे बर्तन पड़े हैं सब धुले हुए हैं, और डिश वॉशर मैंने भर दिया। बस थोड़े से काम रह गए हैं, वो नाश्ते के बाद इंशाल्लाह ताला मैं कंप्लीट कर दूंगी। और अभी आपको टाइम दिखाऊंगी कि टाइम क्या हुआ। तो टाइम हो गया जनाब 9:05, और मैं तकरीबन 2 घंटे से जाग के सारे काम कर रही थी, काम डन हो चुके हैं। तो इसी के साथ व्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक मज़े के व्लॉग के साथ। तो तब तक रखिए अपना ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।